काका तुला कलजी काजली मला सारा कालजी आहे। ये बाबा के मराठी में बोले हुए वचन काका साहेब दीक्षित जी को दिए गए थे और इसका ये अर्थ है कि बाबा ने काका साहेब दीक्षित को ये कहा था कि तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी देखभाल और तुम्हारे परिवार की ज़िम्मेदारी मैं उठाऊंगा, यानी कि मैं ही तुम्हारी देखभाल करूंगा। और बाबा ने ये देखभाल भी करी। वो कैसे करी, आज के व्लॉग 21 में मैं आपको बताऊंगा। काका साहेब दीक्षित पार्ट 2, जो कि आज ऐसी जानकारी मैं आपको इस व्लॉग में दूंगा जो शायद ही आप सभी भक्तों को पता होगी। पिछले व्लॉग में काका साहेब दीक्षित पार्ट 1 जो व्लॉग था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। उच्च कोटि के वो ब्राह्मण थे, उन्होंने कैसे वाड़े का निर्माण किया और बाबा ने उनको ये कहा था कि वो उनको विमान यात्रा करवाएंगे, यानी कि विमान में सफ़र करवाएंगे। तो आज व्लॉग 21 में इस बारे में बताया जाएगा कि बाबा ने कैसे अपने वचन को सत्य करे, कैसे सिद्ध करे बाबा ने अपने वचन, और कैसे बाबा ने उनको विमान यात्रा करवाई। तो जैसा कि अभी मैंने आपको एक मराठी जो बाबा ने वचन बोले थे काका साहब दीक्षित को, उसका अर्थ समझाया और बाबा ने उनकी रक्षा भी करी, यानी कि उनके परिवार की रक्षा भी करी। वो कैसे, ये एक बाबा की बहुत ही प्यारी लीला है जो मैं आपसे आज यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। काका साहेब दीक्षित की बेटी 8 साल की थी और वो उस समय अपने घर विले पार्ले में खेल रही थी गुड़िया के साथ, जो टॉयज़ वगैरह गुड़िया होती है उनके साथ खेल रही थी। और वहीं पे एक अलमारी मौजूद थी जिसके अंदर काफ़ी गुड़िया रखी हुई थी। अब काका साहेब दीक्षित की जो बेटी थी वो अलमारी के ऊपर चढ़ गई, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अलमारी जो थी वो काका साहेब दीक्षित जी की बेटी के ऊपर गिर पड़ी। और जब वो उनकी बेटी के ऊपर गिरी तो देखिए बाबा की कृपा और बाबा का चमत्कार, उनकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ था, कोई चोट नहीं लगी थी। बस उनकी जो बेटी थी उसकी हाथ की जो उन्होंने चूड़ियाँ पहनी थी वो टूटी थी और हल्की सी खरोंच आई थी। आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी अलमारी अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो उसका क्या हादसा होगा। लेकिन बाबा हमेशा अपने भक्तों के रक्षक हैं, इसीलिए बाबा हमेशा यही कहते हैं कि बाबा 7 समुद्र पार भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ये देख काका साहेब दीक्षित को बहुत हैरानी हुई और वो बहुत प्रसन्न हुए। ये देखते ही देखते काका साहेब दीक्षित जी की भक्ति भाव जो था बाबा के प्रति और दृढ़ हो गया। काका साहेब दीक्षित एक बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। वो आप कह लीजिए कि ज़्यादा कुछ ऐसा खर्चा नहीं करते थे, ज़्यादातर वो बाबा की सेवाओं में लगे रहते थे और सबसे ज़्यादा उनको जो पसंद था लोगों की मदद करना। काका साहेब दीक्षित लोगों की बहुत मदद किया करते थे। एक दिन काका साहेब दीक्षित जी के मन में ये विचार आया कि क्यों ना वो वानप्रस्थ आश्रम में जाएं। तो ये उनके जब मन में ये विचार आया तो वो बाबा के पास इसकी अनुमति मांगने गए। वानप्रस्थ आश्रम यानी कि एकांत में, जहाँ पे उनको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, वो वहीं बैठ के पाठ करे। तो बाबा से जब उन्होंने अनुमति मांगी तो बाबा ने उनको वाड़े में जाने के लिए, यानी कि दीक्षित वाड़े में जाने के लिए कहा, जहाँ पे उनका पहली मंजिल में, मैंने पिछले ब्लॉग में ये बताया था कि पहली मंजिल में काका साहेब दीक्षित जी का एक कमरा था जहाँ पे वो पूजा पाठ किया करते थे। तो बाबा ने उनको वहीं जाने की अनुमति दी और बाबा ने ये भी कहा कि तुम वहीं रहोगे, वहीं पूजा पाठ करोगे, इधर उधर कहीं नहीं जाओगे, ना ही तुम द्वारका माई में आओगे, ना ही तुम चावड़ी कहीं भी नहीं आओगे, ना ही मेरी आरतियों में आओगे। काका साहेब दीक्षित जी को बुरा तो लगा, लेकिन बाबा के वचन थे तो वो तो मानने ही पड़ने थे, क्योंकि बाबा ने जो कह दिया तो वही होगा। क्योंकि बाबा के वचन जो थे उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ ज़रूर होता था। तो काका साहेब दीक्षित जो थे वो 9 महीने तक वाड़े के अंदर ही रहे, ना वो उन्होंने किसी से बात की, ना वो किसी से मिले। हालांकि उन्होंने श्यामा, जो मदर ऑफ देश पांडे श्यामा जी से उन्होंने कहा कि आप बाबा से एक बार कहिए कि मुझे कम से कम चावड़ी में जो बाबा की आरती होती है वहाँ सम्मिलित होने दीजिए, लेकिन बाबा ने साफ मना कर दिया। ये देखते देखते, उनके व्यवहार देखते देखते काका साहेब दीक्षित जी की पत्नी, जिनका नाम सरस्वती बाई था, वो विले पार्ले से शिरडी आई। और जब वो विले पार्ले से शिरडी आई तो बाबा ने उनको अनुमति नहीं दी उनसे मिलने की, क्योंकि वहाँ पर स्त्रियों का जाना वर्जित था। लेकिन फिर भी बाबा ने यह कह दिया कि
जो सरस्वती बाई थी, उनकी जो पत्नी थी, वो नीचे वाड़े में नीचे रह सकती हैं और काका साहब दीक्षित ऊपर ही रह सकते, लेकिन वो मिल नहीं सकते। तो ये विचार सुनकर काका साहब दीक्षित की जो पत्नी थी सरस्वती बाई, वो दोबारा वापस विले पार्ले को लौट गई। और जब 9 महीने पूरे हुए तो 9 महीने एक आप कह लीजिए कि एक वनवास था काका साहब दीक्षित जी के लिए, और वनप्रस्थ आश्रम वो जाने की बात कर रहे थे। बाबा ने उनको वहीं पे वनप्रस्थ आश्रम का ही लाभ बाबा ने उनको दे दिया, और ये काका साहब दीक्षित जी को बाद में समझ आया और वो बहुत खुश हुए। जो उनके मन में इच्छा थी, बाबा ने उनकी इच्छा पूरी करी। काका साहब दीक्षित कोर्ट से 30,000 रुपये एक केस में जीत कर आए। आप जानते हैं काका साहब दीक्षित बाबा के कितने परम भक्त थे, बाबा के लिए वो सब कुछ किया करते थे। तो जब वो 30,000 लेकर आए तो उन्होंने बाबा को वो 30,000 रुपये बाबा को नगद दिए और बाबा को बोले कि बाबा, ये मेरी तरफ से आपको एक भेंट है। तो बाबा ने अच्छा कहकर वो नोटों की जो गड्डी थी 30,000 की, वो अपने सर पर रखकर बाबा सभी को बांटने लगे। तो वहीं पे एक खड़ा शख्स काका साहब दीक्षित की ओर निहारता है, और वो क्या देखता है कि काका साहब दीक्षित जी के चेहरे पर कोई भी ऐसी नाराज़गी नहीं थी, क्योंकि बाबा, आप अगर किसी को पैसे बांटेंगे, किसी दूसरे के पैसे आप किसी और को बांटेंगे, तो आप खुद सोचिए उस इंसान के व्यवहार क्या होगा। लेकिन काका साहब दीक्षित का जो व्यवहार था वो ऐसा था कि उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि बाबा उनकी जो धनराशि थी वो लोगों में वितरण कर रहे थे, क्योंकि काका साहब दीक्षित जी की एक तमन्ना थी जो बाबा ने पूरी भी करी। काका साहब दीक्षित जी ये चाहते थे कि बाबा की कफनी उनको मिले और वो कफनी पहनकर बाबा की पूजा करें, और साथ ही साथ बाबा मुझे उन भक्तों में सम्मिलित करें जिनके साथ वो भोजन किया करते थे। लेकिन बाद में बाबा ने ये उनकी इच्छा भी पूरी करी। काका साहब दीक्षित जी को जो भी कार्य करना होता था वो पर्ची डालते थे। जैसे अगर उनको कुछ भी बाबा से आज्ञा लेनी हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने अगर कोई पर्ची डाली कि क्या मुझे बारगांव जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वो 2 पर्चियाँ डालते थे। अगर उसमें आता था नहीं जाना चाहिए तो वो नहीं जाते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि बाबा के नाम की जो उन्होंने पर्ची डाली है और जो इसमें उत्तर है वही उनके लिए सही है। तो इसलिए काका साहब दीक्षित पर्ची डालकर ही निर्णय लिया करते थे हर अपने कार्य का। मैं आपको एक और घटना बताता हूँ, बकरे की बलि की। जी हाँ, बाबा के एक और आप कह लीजिए मित्र थे, एक संत जिनका नाम बड़े बाबा उनको कहा जाता था। बड़े बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध थे, और वो बाबा के साथ ही भोजन किया करते थे, बाबा के साथ ही घूमा फिरा करते थे, और कभी कभी तो बाबा उनको खुद से दक्षिणा भी दे दिया करते थे। तो बाबा ने बड़े बाबा को कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बकरे की बलि दो। बड़े बाबा ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद बाबा ने माधवराव देशपांडे उर्फ श्यामा को कहा कि श्यामा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बकरे की बलि दो। श्यामा राधा कृष्ण माई जी के घर से जो है चाकू लेकर आ गया, लेकिन जब राधा कृष्ण माई जी को इस बारे में पता चला कि ये चाकू किस चीज़ के लिए मंगवाया जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत ही चाकू वापस मंगवा लिया। उसके बाद श्यामा चाकू ढूंढने के लिए अपने घर में गए, लेकिन उसके बाद वो लौटे ही नहीं। फिर उसके बाद बाबा ने काका साहब दीक्षित जी को कहा कि लो, तुम इस बकरे की बलि दो। काका साहब दीक्षित मान गए। अब आप खुद सोचिए कि वो उच्च कोटि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और वो बकरे की बलि देने जा रहे थे। जैसे ही वो बकरे की बलि देने जा रहे थे, बाबा ने उनको रोका। बाबा ने कहा, रुको, तुम कितने दुष्ट हो। तुम एक उच्च कोटि परिवार में तुम पैदा हुए हो और तुम बकरे की बलि दे रहे हो। तो काका साहब दीक्षित जी ने जो उत्तर दिया, उन्होंने ये कहा कि बाबा, मैं तो हमेशा आपकी ही मानता हूँ, आप ही मेरे गुरु हैं, और जो गुरु का आदेश होगा मैं उसी का पालन किया करूँगा, क्योंकि गुरु के आदेश के बिना उनकी ज़िंदगी व्यर्थ थी। तो ये सुनकर बाबा भी प्रसन्न हुए, लेकिन बाबा ने उनको मना करा कि वो बकरे की बलि ना दें, और बाबा ने खुद कहा कि मैं स्वयं इस बकरे की जो है बलि दूंगा। तो जब बकरा जो था वो बाबा की द्वारका माई मस्जिद माई की सीढ़ियों पर जैसे ही चढ़ा, वो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा, यानी कि उसने द्वारका माई की सीढ़ियों पर ही प्राण त्याग दिए।
तो इस तरीके से बाबा ने उस बकरे की बलि ली थी। एक दिन काका साहेब दीक्षित ऐसे ही किसी भक्तों से बात कर रहे थे, तो वो किसी की निंदा कर रहे थे। बाबा अंतर्यामी है, बाबा से क्या छुप सकता था, तो उस समय बाबा भी वही मौजूद थे। बाबा ने साफ ये काका साहेब दीक्षित जी को टॉन्ट मारते हुए कहा कि मुझे वो भक्त पसंद नहीं है जो दूसरों की निंदा करे। जब बाबा की ये बात काका साहेब दीक्षित जी ने सुनी, तो उन्होंने अपने पूरे, आप कह लीजिए, बिहेवियर में, नेचर में पूरा बदलाव वो ले आए, और आगे से ऐसा ना हो इस चीज़ का उन्होंने ध्यान भी रखा था। 5 जुलाई सन 1926 एकादशी का दिन था। काका साहेब दीक्षित जी के बेटे, जिनका नाम रामकृष्ण था, वो बहुत बीमार थे, और वो हेमांड पंत, जिनका नाम अन्ना साहेब दाभोलकर है, उनके साथ विले पार्ले जाने के लिए वो रवाना हो गए, क्योंकि उनके काका साहेब दीक्षित जी के बेटे की तबीयत खराब थी। तो जब वह स्टेशन पहुंचे तो उनको ये लगा कि वो लेट हो गए हैं, गाड़ी कहीं निकल गई है। लेकिन जब वो स्टेशन पहुंचते हैं, प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि जिस समय वो आए हैं उसी समय गाड़ी भी वहाँ पे आ गई थी। तो काका साहेब दीक्षित ने जब घड़ी देखी, तो उन्होंने घड़ी देखकर ये कहा और बाबा का शुक्रिया किया कि बाबा ने हमारा कीमती वक्त बचाया, नहीं तो हमें कोलाबा से गाड़ी पकड़नी पड़ती। तो उस समय जब गाड़ी आ गई, तो काका साहेब दीक्षित और अन्ना साहेब दाभोलकर साथ में, यानी कि गाड़ी में बैठकर विले पार्ले के लिए रवाना हुए। तो उन दोनों में चर्चाएं हो रही थी बाबा को लेकर ट्रेन के अंदर। जी हाँ, तो जब उन दोनों के अंदर ये चर्चाएं हो रही थी, बाबा की बातें वो कर ही रहे थे कि उतने में ही काका साहेब दीक्षित जी की जो गर्दन थी वो अन्ना साहेब दाभोलकर, यानी कि हेमांड पंत जी के कंधे पर ऐसे गिर गई। हेमांड पंत जी को लगा कि काका साहेब दीक्षित सो रहे हैं, तो हेमांड पंत जी ने काका साहेब दीक्षित जी से पूछा कि क्या आप सो रहे हैं? कोई जवाब नहीं। वो एकदम भयभीत हो गए कि काका साहेब दीक्षित जी जवाब नहीं दे रहे। तो देखते ही देखते उनका कोई भी, आप कह लीजिए, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो वो गार्ड को बुलाना चाह रहे थे, लेकिन भारी बारिश के कारण और ट्रेन में इतनी भीड़ होने के कारण वो गार्ड को बुला ही नहीं पाए। लेकिन जब महिम स्टेशन आया तो उन्होंने गार्ड को इन्फॉर्म किया, और गार्ड ने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। तो डॉक्टर स्ट्रक्चर लेकर आया अपने साथ में, और काका साहब दीक्षित को वहीं पास में अस्पताल में भर्ती करवाया। लेकिन काका साहब दीक्षित सन 1926 5 जुलाई एकादशी के दिन ही अपना शरीर त्याग दिया था उन्होंने, यानी कि बाबा के श्री चरण में वो लीन हो गए थे। और बाबा के वचन, जब बाबा ने कहा था कि मैं काका साहब दीक्षित जी को विमान यात्रा करवाऊंगा, तो बाबा ने उनको यही यात्रा करवाई, बिना किसी संकोच, बिना किसी पीड़ा के उन्होंने अपने शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। और सबसे अच्छी बात ये रही कि उनका जो है वो सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जो है उस समय बन गया था। तो उसी से हमें ये ज्ञात हुआ कि 5 जुलाई सन 1926 में एकादशी के दिन काका साहब दीक्षित जी ने अपना शरीर त्याग दिया था। और काका साहब दीक्षित साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी में उनका काफ़ी सहयोग था। साईं संस्थान ट्रस्ट पे वो ऑनरेरी सेक्रेटरी के ओहदे पर थे और बहुत ही मेहनती थे और बहुत मेहनत किया करते थे। और सन 1926 में उन्होंने मराठी मैगज़ीन साईं लीला जो है वो पब्लिश करवाई थी, और 1923 से लेकर 1926 तक उन्होंने इस मैगज़ीन की टेक केयर करी। तो कैसे काका साहब दीक्षित जी के ऊपर बाबा ने पूरी कृपा करी, बाबा समाधिस्थ भी हो गए, फिर भी काका साहब दीक्षित की बाबा ने कैसे रक्षा करी और कैसे बाबा ने उनके प्राणों को हरा। क्योंकि बाबा अपने हर भक्त की भविष्यवाणी उस समय कर चुके थे कि कौन सा भक्त कब अपना शरीर त्यागेगा, क्योंकि बाबा परब्रह्म अंतर्यामी थे, उनको हर एक चीज़ का ज्ञात था कि कौन भक्त कैसा है और क्या है, क्योंकि वो सबके मन की जान लेते थे। और काका साहब दीक्षित से तो उनका तो बहुत ही प्रिय एक प्रेम था, क्योंकि उन्होंने, बाबा ने उनको यही आश्वासन दिया था कि तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ओम साई राम।